नमस्कार, सुजस स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सुरोही। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर प्रदेश भर में मनाए जा रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े में आमजन को हर तरह का संबल प्राप्त हो रहा है। इस पखवाड़े की पहल के माध्यम से गांव ढाणी में अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के लंबित कार्यों के निष्पादन के साथ ही उनके लिए लोक कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित की जा रही है। इस पखवाड़े के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों से आपणों अग्रणी राजस्थान के संकल्प की सिद्धि का मार्ग तेजी से प्रशस्त हो रहा है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा स्वयं भी विभिन्न जिलों का दौरा कर प्रदेश भर में इस पखवाड़े के अंतर्गत आयोजित हो रहे शिविरों का अवलोकन कर रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री विभिन्न विभागों की स्टॉल्स पर लाभार्थियों से संवाद कर उनके अनुभव भी जान रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री शर्मा का कहना है कि राज्य सरकार गरीब को गणेश मानकर वंचित वर्ग, किसान, युवा और महिला के साथ ही हर वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है। समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक इन योजनाओं को पहुंचाने के संकल्प के साथ राज्य सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के अंतर्गत प्रदेश भर में शिविरों का आयोजन कर रही है। राज्य सरकार 8 करोड़ प्रदेशवासियों के जीवन को बेहतर बनाने और प्रदेश के विकास रूपी पहिए को गति देने के लिए दिन रात कार्य कर रही है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, इन शिविरों के माध्यम से हमारा जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है, जिसको केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, उनको लाभ देने के लिए हमारे पूरे राजस्थान में ये शिविर लगाए जा रहे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारी जो योजना है, हमारे उन योजनाओं के माध्यम से हमारे उस गरीब को, हमारी बहन को, हमारे भाई को, हमारे युवा को, हमारे उस मजदूर को, हमारे दिव्यांग भाई को हमारी इन योजनाओं का लाभ ठीक प्रकार से मिल सके। क्योंकि ये एक शिविर इसलिए रखे कि मैं गांव के किसानों की पीड़ा, मजदूरों की पीड़ा मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मेरे भाई और बहनों, काफी लंबे समय से कोर्ट में आपके जमीन के बंटवारे के, जमीन के हिस्सा के, जमीन के रास्तों के लगातार आपके केस न्यायालय में चलते हैं। हम इन शिविरों के माध्यम से आम जन को गांव में उसकी सुविधा देना चाहते हैं, जिससे सहमति के आधार पर ये हमारे सभी काम हो, हमारे किसान को और हमारे मजदूर को उसका फायदा मिले। इन शिविरों के माध्यम से गरीब और वंचित वर्ग को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाकर उनके जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य है कि प्रशासन और जनता के बीच कोई खाई नहीं हो और कोई भी व्यक्ति विकास की मुख्य धारा से छूट ना जाए। अधिकारी भी पूरी गंभीरता के साथ शिविरों में अधिकाधिक प्रगति सुनिश्चित कर रहे हैं, जिससे योजनाओं का लाभ पाने वाले लोगों के चेहरे पर मुस्कान आई है और वे मुख्यमंत्री और राज्य सरकार का आभार भी जता रहे हैं। हमारा ये एक रास्ते का पुराना प्रकरण था, उसको अप्लाई किए हुए काफी समय हो गया था। सहमति बनी हुई थी, जितने भी खातेदार थे लगभग 40 मेंबर थे जिनको इस रास्ते से सहूलियत मिलने वाली थी। काफी समय से रास्ते का समस्या था, तो आज यहाँ आवेदन करने के बाद में और जितने भी मेंबर थे वो उपस्थित हुए और इनकी मौजूदगी में विभाग ने उस रास्ते का निस्तारण निकाला है और जल्द ही अगली प्रक्रिया के अंदर वो पूरा हो जाएगा, ऐसा उन्होंने विश्वास दिलाया और आज कंप्लीट लगभग हो गया है। तो मंत्री महोदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने ग्राम पंचायत स्तर पर इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित करवाया। इस शिविर से इस गांव की जनता को और भी कई लाभ गए हैं। पूरे दिन ये शिविर चला था। इस शिविर के अंदर जो खाद्य सुरक्षा के मामले लंबित थे उनका भी निस्तारण हुआ है और सबसे अधिक जो रास्ते का प्रकरण का समस्या थी, तो मैं आज इस शिविर के माध्यम से इस पूरे प्रशासन को और मंत्री महोदय का आभार प्रकट करता हूं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत आयोजित शिविरों में जहां एक तरफ बरसों से लंबित राजस्व प्रकरणों का निस्तारण हो रहा है, वहीं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं से वंचित पात्र लोगों को भी हाथों हाथ लाभ मिल रहा है। आर्थिक संबल पाकर आमजन के चेहरे खुशी से खिल रहे हैं। प्रदेश सरकार लक्ष्य अंत्योदय, पथ अंत्योदय, प्रण अंत्योदय के लिए कटिबद्ध होकर कार्य कर रही है। सुजस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।